जो आज मेरे घर में राइज नहीं है, हर तरह की बुराई मेरे घर में मौजूद है। फिर हम अपने आप को कहते हैं कि हम इस्लाम का दर्द, हम इस्लाम के दर्द को रखने वाले लोग हैं, हम इस्लाम के लिए जान देने वाले लोग हैं। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्यारे, आज जो तुम दर बदर की ठोकरें खाते फिरते हो, फिर ये कहते हो कि वक्त अब बुरा आ गया है, अब हमारा क्या होगा। मैं कहना चाहता हूं हालात से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप अपने जज्बात को बेदार कीजिए और अपने अंदर इनकलाब लाने की कोशिश कीजिए। इस तौर पर आप इनकलाब लाने की कोशिश कीजिए कि डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले ही कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। सिर्फ डॉक्टर इकबाल नहीं बल्कि मेरे इमाम ने बहुत पहले ये नारा दिया था कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में। अगर मान गया उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने ताज सरिया, जश्ने दस्तार बंदी, उलमाए किराम। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। जानना है किसको? अपने हुजूर को। मानना है किसको? अपने हुजूर को। हजरात आइए, आपको दीनी तालीम की अहमियत और इफादियत के जरिए मैं आप पैगाम जाफरोश पहुंचाना चाहूंगा। मेरे प्यारे, जरूरत है आज के पैगामात पे अमल करने की, वरना जलसे तो आजकल हमारे गांव में हर रोज हो रहे हैं, लेकिन उसका नतीजा और उसका बेनिफिट हमें बहुत कम देखने को मिलता है। उसकी वजह यह है कि हम सिर्फ जलसा कराने के आदी हैं, जलसों पर बोले हुए पैगामात पर अमल करने के आदी नहीं बन पा रहे हैं। यही वजह है कि हम सब कुछ करते हुए भी बेमकसद काम करते हुए नजर आते हैं। हज़रात, मैं कहना चाहूंगा आज औलाद की तरबियत का तरीका मुसलमानों के अंदर सब कुछ जानने के बावजूद, सब कुछ समझने के बावजूद लोगों का जहन इस तरफ जाता नहीं है। यही वजह है कि हम जो है बुराइयों के दलदल में फंसे हुए हैं। हज़रात, मैं कहना चाहूंगा पूरी दुनिया हैरान है, यहूदियत हैरान है कि वो कौन ऐसा इंसान है जिसने तमामी मुखालिफत के बावजूद पूरी दुनिया में इस्लाम के धमक को पहुंचा दिया है। लोगों ने कहा कि हाँ हाँ, ये हुजूर की जात है, मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी है, जिसकी जिंदगी की वजह से पूरी दुनिया में जो है एक इनकलाब बर्पा हो गया है। लोगों को जिंदगी जीने का एक शऊर मिल गया है, लोगों को जिंदगी जीने का एक करीना मिल गया है। हज़रात, मैं कहना चाहूंगा आज यहूदियों के बहकावे में आकर के मुसलमान नबी के किरदार के तालीम से और कुरान के तालीम से दूर इस तरह हो गए कि आज कुरान सिर्फ जो है मदारिसे इस्लामिया की जीनत बनकर के रह गया। आज कुरान जो है सिर्फ हमारी माओ और बहनों को जहेज में देने वाली किताब बनकर के रह गया। आज जो है कुरान जो है सिर्फ जो है बच्चों के कुरान खाने के लिए कि यानी बाप का इंतकाल हो हम कुरान उस वक्त खोलेंगे, माँ जब मरे उस वक्त हम कुरान पढ़ेंगे, बाकी और टाइम में, बाकी और वक्त में कुरान पढ़ने की जरूरत क्या है। कुरान वो पढ़े जिसका चेहरा इस्लामी हो, कुरान वो पढ़े जो है यानी जो हर वक्त नमाज पढ़ता हो, कुरान वो पढ़े जो मस्जिद में रहता हो, कुरान वो पढ़े जो मस्जिद का आलिम हो, कुरान वो पढ़े जो मस्जिद का हाफिज हो। बाकी लोगों को कुरान पढ़ने की जरूरत नहीं है। यही वजह है कि हमारे लोग कुरान की तालीम से इतने दूर हैं कि आज अगर लोगों से कहा जाए कि मियां कोई एक ऐसा इंसान मजमे से खड़े हो जाए और खड़े होने के बाद ये कहे कि आप ये कहें कि मैं पूरा कुरान भी पढ़ा हूं और पूरे कुरान का तर्जुमा कंजुल ईमान भी पढ़ा हूं, तो कसम खुदा की हमारे समाज से, हमारे लोगों में से कोई एक शख्स भी जो है जल्दी से उठकर खड़े नहीं हो सकते हैं कि हाँ हाँ साहब मैं पूरा कुरान भी पढ़ा हूं और कुरान का पूरा तर्जुमा कंजुल ईमान भी पढ़ा हूं। क्यों साहब? दैनिक जागरण पढ़ने के लिए फुर्सत है, दैनिक भास्कर पढ़ने के लिए फुर्सत है, इंडिया टीवी देखने के लिए फुर्सत है, लाइव टेलीकास्ट चैनल देखने के लिए फुर्सत है। लेकिन देखो जिस कुरान ने मीडिया की बुनियाद डाली, कहा कि देखो ये जितनी खबरें हैं ये सारी खबरें झूठी हो सकती है, लेकिन कुरान ने जो तुझे बता दिया वो कल भी सच्चा था, वो आज भी सच्चा है और रहती दुनिया तक सच्चा होके रहेगा। लेकिन हजरात हम कुरान पढ़ते
नहीं है। आज सुबह सवेरे उठने के बाद सोशल मीडिया, गूगल, यूट्यूब पे हमारी नजर जो है सख्ती के साथ रहा करती है कि कल होने वाला क्या है, ये हम अखबार में तलाश करते हैं। इसके बारे में कल अब कौन क्या बोलेगा, ये हम अखबारों के जरिए ही सब कुछ फैसला करने लगते हैं। हजरात, मैं कहना चाहूंगा, आइए हम अपनी जिंदगी देखें कि हमारे पूरे घर में इस्लामी माहौल नहीं, इस्लामी कल्चर नहीं, इस्लामी सोसाइटी नहीं, फिर कैसे हम सच्चे मुसलमान हैं, कैसे हम आला हजरत के सच्चे सिपाही हैं। क्या आला हजरत का यही दर्श था कि जो है कुरान की तालीम से दूर होया जाए, नबी के किरदार के तालीम से दूर होया जाए? नहीं नहीं, बल्कि आला हजरत की पूरी जिंदगी का एक यही मिशन था कि काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। आला हजरत की जिंदगी का एक ही मिशन था, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। लेकिन हजरत, हम आला हजरत के मिशन से हटे हुए हैं। हम आला हजरत के मिशन से हट करके न जाने किन गैर के तरीकों पर हम अपना तरीका चला रहे हैं। यही वजह है कि हम हर मकसद में बेकाम जो है यानी कामयाब नहीं होते हुए नजर आ रहे हैं। हजरत, आइए मैं आपके बीच एक पैगाम जाफरोश पहुंचाना चाहूंगा। मैं जो है एक आपके बीच जो है यानी पैगाम जाफरोश पहुंचाना चाहूंगा। कसम खुदा की, जरा दोनों हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह, जरा और जोर से बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। हजरत, आखिर हमारे घर में इस्लामी माहौल की कमी की वजह से आज जो है तरह तरह की बुराइयां हमारे समाज में जन्म ले रही हैं, लेकिन उन बुराइयों की तरफ हम गौर नहीं करते हैं। आज देखिए कौन सी बुराइयां हमारे घरों में नहीं है। आज वजह यह है कि हम अपने बच्चों को हर तालीम से जो है रोशनास तो करते हैं, लेकिन इल्म दीन की यानी दीन की तालीम पहले उसको इंसान बनने के लिए नहीं सिखाते हैं। यही वजह है कि वो इंसान सब कुछ पढ़ने के बाद हर कुछ तो बन जाता है, लेकिन इंसान नहीं बन पाता है। इसलिए कि इंसान बनने के लिए किसी और तालीम का जानना जरूरी नहीं है, बल्कि उस तालीम का जानना जरूरी है जिस तालीम के ताल्लुक से मेरे पैगंबर इस्लाम ने आज से 1450 बरस पहले ही कहा था, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर पहले फर्ज है। नारे तकबीर, अरे जोर से बोला, नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, पीरो मुर्शिद ताजुस्सरिया का दामन, मसलक आला हजरत फैजान ताजुस्सरिया, जश्न दस्तारबंदी, उलमाए किराम। हमारी कामयाबी दीन के तालीम में है। हम कामयाब अगर हो सकते हैं तो सबसे पहले उस तालीम को जरूर पढ़ लीजिए जिस तालीम को पढ़ने के बाद, जिस तालीम को जो है यानी लेने के बाद, जिस तालीम के हासिल करने के बाद एक इंसान के अंदर इंसानियत का जज्बा आता है। एक इंसान जो है जिंदगी जीने का शऊर सीखता है, जिंदगी जीने का तरीका सीखता है। हजरात, आइए, चूंकि मैं बरेली में हूँ और बरेली वाली बोली, बरेली वालों के सामने बोलना जो है यानी ये भी एक बहुत बड़े एजाज की बात है। आइए हजरत, जिस मामले में फिकह का मसला आला हजरत की जो है लिखी हुई किताबों से देखते हैं, बड़े बड़े मसाइल, बड़े बड़े मुफ्ती जिस जगह जो है फंस जाते हैं, उस वक्त आला हजरत की किताब का सहारा लेते हैं और आला हजरत की किताब के सहारा लेने के बाद जो है वो उस पेचीदा मसला से निकल पाते हैं। हजरत, आइए उसी आला हजरत की बारगाह में चलते हैं और आला हजरत की जिंदगी से सीखते हैं कि वो आला हजरत, मेरे प्यारे, मैं कहना चाहता हूं कि आज के डेट में जो इंसान रोना रोता है कि मौलाना साहब पैसे बहुत ज्यादा हैं, घर में हर तरीके का सामान है, लेकिन घर में खैर व बरकत का दरवाजा बंद है। मैं कहना चाहता हूं जिस घर की औलादें, जिस घर की औलादों के अंदर वफादारी ना हो, उस घर में कैसे अल्लाह की बरकतों का दरिया दाखिल होगा। मैं कहना चाहता हूं जिस घर में हर वक्त चुगलखोरी वाली बात हो, जिस घर में हर वक्त गीबत वाली बात हो, जिस घर में हर वक्त दूसरों की बुराई वाली बात हो, जिस घर में हर वक्त नेतागिरी वाली बात हो, उस घर में कैसे अल्लाह के रहमतों की बारिश नाजिल होगी। खुदा की कसम, आपका भी घर जन्नत का नमूना बन सकता है, बस शर्त यह है मेरे प्यारे, आप सुबह सवेरे उठने के बाद जो है अपनी बीवी से कहिए, मेरी बीवी उस वक्त तक घर में किसी काम को हाथ मत लगाना जब तक के कुरान करीम की तिलावत न कर लेना। आप जो है अपनी बेटी से कहिए, मेरी बेटी उस वक्त कोचिंग सेंटर की तरफ रुख मत करना जब तक के कुरान करीम खोल करके कम से कम एक ही सफा तिलावत न कर लेना। मेरे बच्चे अपने सुबह सवेरे उठने के बाद
अपना कदम उस वक्त तक किसी काम की तरफ मत उठाना जब तक जो है कुरान करीम खोल करके अपनी कामयाबी की तरफ नहीं देख लेना, अपनी कामयाबी के बारे में नहीं देख लेना। खुदा की कसम, जिस दिन हमारा ये रवैया होगा, जिस दिन हमारा ये मिजाज होगा, जिस दिन हम इस तरफ ध्यान देंगे, तो उस दिन दुनिया में भी हम सबसे आगे होंगे और हश्र के मैदान में मुस्तफा के सहारे अल्लाह ताला हमें जन्नत का परवाना अता कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, जोर से बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने ताज शरिया, जश्ने दस्तारबंदी। लेकिन नहीं साहब, आइए आला हजरत की जो है जिंदगी से देखते हैं कि आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हो, जिनके इल्म का कोई जवाब नहीं, जिसके तदब्बुर का कोई जवाब नहीं, जिसकी फिक्र का कोई जवाब नहीं, वो आला हजरत अपनी औलादों को तरबियत के किस भट्टी से गुजार करके कामयाब किए। वो उन औलादों को किस तरीके से उन औलादों की जो है तरबियत के मुतफक्किर रहा करते थे। हजरत, रिवायत ये है कि एक मर्तबा हजरत नूरी मियां रहमतुल्लाह अलैह ने आला हजरत से कहा कि आला हजरत से कहा, ए अहमद रजा, इस हवेली के अंदर 2-4 जानवर हैं और रात के वक्त उन जानवरों को आकर के भेड़िया परेशान किया करता है। ए अहमद रजा, मैं ये चाहता हूं कि 2 कुत्ते रख लिया जाए ताकि वो दोनों कुत्ते रात के वक्त हमारे जानवरों की पहरादारी किया करे। हजरत, हुजूर आला हजरत को चाहिए ये था कि वो 2 कुत्ते का इंतजाम करें, लेकिन नहीं मेरे प्यारे, कसम खुदा की, किसी इंसान के ऊपर अगर किसी बुजुर्ग की नजर पड़ जाती है, वो इंसान दुनिया में भी कामयाब हो जाता है और उसकी आखिरत भी कामयाब हो जाती है। आला हजरत घर आते हैं और अपने दोनों बेटे हजरत अल्लामा मुफ्ती मुस्तफा रजा खान, जिनको लोग मुफ्ती आज़म हिंद के नाम से जानते हैं, हजरत अल्लामा हुज्जतुल इस्लाम यानी हामिद रजा खान, जिनको पूरी दुनिया हुज्जतुल इस्लाम के नाम से जानती है, उन दोनों को जो है, उन दोनों के गले में रस्सियां डाल करके हुजूर नूरी मियां की बारगाह में लेकर के जाते हैं और कहते हैं, हुजूर ये दोनों गुलामजादे हैं, इन्हें आप कबूल कर लीजिए और आप जो है इनको दुनिया में भी कामयाब कर दीजिए और इसकी आखिरत को भी संवार दीजिए। हजरत, इतना कहना था। नूरी मियां कहते हैं, ए अहमद रजा, तुम्हारे इस अदा को, मेरी बारगाह में तुम्हारी इस अदा को मैं इस कदर पसंद कर लिया हूं। ए अहमद रजा, जाओ, दिल से दुआ देता हूं कि तुम तो दुनिया के बहुत बड़े आलिम होगी हो, तुम तो दुनिया के बहुत बड़े आलिम कहलाओगे ही, लेकिन तुम्हारे दोनों बेटे भी अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम कहलाते हुए नजर आएंगे। हजरत, फिर दुनिया देखती है कि जब हजरत नूरी मियां की नजर, हजरत नूरी मियां की जो है नजर शफकत उन दोनों बेटे पर पड़ती है, तो एक बेटा वक्त का इतना बड़ा मुफ्ती बनता है कि उस मुफ्ती की बारगाह में सिर्फ जो है इंडिया वाले नहीं बल्कि अरब के लोग भी मसला भेजा करते थे। अरब के लोग भी जो है अपने जो है यानी पेचीदा मसाइल के हल के लिए दरखास्त भेजा करते थे। मेरे प्यारे, औलादों की तरबियत जो है जब इस तरीके से की जाए तो खुदा की कसम, वो औलादें जब दुनिया में कामयाब होती हैं, उन औलादों का रवैया जब दुनिया में कामयाब होता है, तो फिर जो है वो घर जन्नत का नमूना बनता हो नजर आता है। लेकिन मेरे प्यारे, जरा देखिए, आज लोग कहते हैं कि मौलाना साहब, आखिर बच्चों को अगर जो है दीन की तालीम में ही सारा वक्त दे दिया जाए, सारा वक्त और सारी उम्र उसकी जब गुजर जाएगी, तो फिर वो बच्चे आगे की जिंदगी के बारे में क्या सोचेंगे। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्यारे, पैगंबर इस्लाम ने तो कह ही दिया कि सबसे पहले दीन की तालीम आपके ऊपर फर्ज है, लेकिन दीन की तालीम से हट करके आप न जाने किस तालीम और किस कल्चर को अपनाने की फिक्र में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से सारी नाकामयाबियां आपके हाथ में है। सब जो है आपका शुमार, मेरा शुमार आज पसमानदा कौम में होने लगा है। हजरात, मैं कहना चाहता हूं, जरा देखिए कि आखिर जो है दीन के तालीम की अहमियत की जो है दीन के आज के डेट में कौन एक यानी किस गांव में और किस यानी करिया में और किस जो है मोहल्ले में इन जैसे दीनी इदारे का जो है कयाम नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, उन इदारों में आकर के जब आप जायजा लेंगे तो कसम खुदा की आप जो है हसरत के साथ कहें
कहेंगे कि उन मदरसों में हर जगह के मदरसे का हाल यह है कि मदरसा कहीं और का है, बच्चे कहीं और से हैं, मदरसा कहीं और का है, बच्चे कहीं और से हैं। क्यों साहब? जिस गांव में मदरसा है क्या वहां मुसलमानों की आबादी की कमी है, या वहां पे मुसलमान है ही नहीं, या वहां पे मुसलमान है ही नहीं? तो लोग कहेंगे मौलाना साहब मुसलमान तो हैं, लेकिन आज के डेट में लोगों के अंदर शौक चढ़ गया है दुनियावी तालीम के हुसूल का, कि दुनियावी तालीम हुसूल करेंगे तभी हम कामयाब होंगे। दुनियावी तालीम अगर हम हासिल नहीं करेंगे, मैं कहना चाहता हूं, क्यों साहब आपकी जिंदगी के लिए कुरान की तालीम जरूरी नहीं है, आपके जिंदगी के लिए नबी के किरदार की तालीम की नबी के किरदार की तालीम जरूरी नहीं है। अरे नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, उलमाए किराम। अरे उलमाए किराम जब स्टेज में आए तो तुम लोग जोर से नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि शायर इंटरनेशनल मद्दाहे रसूल अकरम हजरत भाई मोहम्मद अली फैजी साहब तशरीफ ला चुके हैं। अब तो आपका जज्बा बेदार हो गया होगा, जरा जोर से बोलिए। आप सुनना चाहते हैं मोहम्मद अली फैजी साहब को, तो बस 5 मिनट की हमारी तकरीर सुनिए, फिर 5 मिनट के बाद आप जिस कदर शिद्दत पसंदी के साथ हजरत मोहम्मद अली फैजी साहब के माइक्रोफोन पे आने का इंतजार कर रहे हैं, उतनी तेजी के साथ आपके इस इंतजार की घड़ी भी मैं खत्म करने वाला हूं। जरा जरा जरा, जरा दोनों हाथों को उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। हजरात कहना चाहता हूं मेरे प्यारे, आप अपने घर के अंदर जो है यानी दीनी तालीम और दीनी कल्चर को जो है दाखिल कीजिए, ताकि हमारा मुआशरा बुराइयों के दलदल से निकलता हुआ नजर आए। हजरात लेकिन मैं कहना चाहूंगा 24 घंटा रात और दिन का वक्त गुजर जाता है, उस 24 घंटा के अंदर मैं कहना चाहता हूं बच्चे जो है कल्चर दूसरी जगह से, लेक्चर दूसरी जगह से सुनते हैं, लेकिन वो अपने माँ बाप के कल्चर को फॉलो करते हैं। जाहिर सी बात है जिस घर में उसके माँ बाप नमाजी नहीं हो, फिर अगर माँ बाप ये तमन्ना करें कि मेरा बेटा इस कदर बच्चलन क्यों होता जा रहा है, कसूर उसमें 100% मुझ जैसे बाप का है कि मुझ जैसा बाप उसको हर तालीम से आगाह तो करते हैं, लेकिन दीन की तालीम पहले उसको इंसान बनने के लिए नहीं सिखाते हैं। आज पूरे 24 घंटे के वक्त में मेरे घर का आप जायजा